वशिष्ठ, ये 8 ऋषि थे जो वो भी प्रधानमंत्री का और पुरोहित का काम करते थे। जैसे अभी होते ना, यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट एक होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे होता था। ये जब प्रधानमंत्री जब निर्णय लेते थे तो चल जाता था, लेकिन उनका कोई नहीं सुनता या वो सक्सेस नहीं होता, तो वशिष्ठ आदि जो ऋषि मुनि थे उनका उनका जो आदेश होता था वो फाइनल होता था। राम राज्य की कल्पना ही ऐसी है कि उसमें केवल देना भर होता था, लेने का नाम कोई नहीं लेता था। इसीलिए झगड़े का कोई सवाल ही नहीं था। सौतेले भाई में भी कोई झगड़ा नहीं था। कुटुंब व्यवस्था के लिए रामायण बहुत अच्छे ग्रंथ है। भरत को राज दिया, भरत बोले मुझे लेना ही नहीं। लक्ष्मण को राम बोले तुम राजकाज संभालो, भरत यहां पर नहीं, मैं वन जा रहा हूं। जाके राज प्रिय प्रजा दुकारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है वो राजा नरक का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तुम यहां रहो। लक्ष्मण बोले नहीं, अगर आप मुझे छोड़कर जाओगे तो आप सरयू पार करते ही लक्ष्मण फिर दोबारा दिखाई नहीं देगा। क्यों? वो राज्य कोई लेना ही नहीं चाहता था और आजकल हम देना नहीं चाहते। रामायण और महाभारत में ये अंतर है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भी मुझे नहीं चाहिए, और महाभारत में ये है, हाँ मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। और आजकल महाभारत ही ज्यादा हो रहा है। एक कवि ने कहा, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, रात भर रामायण पढ़ती है, दिन में महाभारत करती है। और हमारे इन ग्रंथों को लोगों ने ये समझा है, हाँ, कि ये झगड़ा कराने वाले ग्रंथ हैं। हाँ, किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो बोलते अरे वहां तो रामायण महाभारत हो रहा है, रामायण महाभारत हो रहा है। रामायण में केवल देना भर था, लेना कुछ नहीं। जो अपना पूरा त्याग, त्याग का प्रतीक है रामायण। भगवान राम को जब वनवास मिला तो कहा, पिता दीन मुहि कानन राज। मुझे तो पिताजी ने वन का राज्य दिया, मैं वन में जाऊंगा। मतलब उनको वन भी राज लगा कि मेरे को। और ऐसा उदाहरण दिया है गोस्वामी ने कि हाथी का बछड़ा किसी ने पकड़ के, नया बछड़ा पकड़ के रखा हो और वो छूट गया तो जैसे जंगल की तरफ भाग जाता है, वैसे ही भगवान राम को लगा कि मेरा पिंड छूट गया, भरत को राज्य मिल गया, अच्छा हुआ। और हम तो एक एक पीठ जमीन के लिए लड़ते, मरने के लिए तैयार होते, सगे भाई को भी नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र की बात है, यहाँ तो रामराज है, इधर कुछ नहीं। ग्रंथ ये सिखाते हैं कि आपस में कैसे प्रेम से रहा जाए। बहुत सारा गट्टा करके भी कुछ नहीं मिलने वाला। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्या बजा रहे हैं? कौन?
तो कहने का मतलब ये है कि अवधपुरी अच्छी थी। दशरथ महाराज का लगभग 60,000 साल की आयु हो गई थी, लेकिन संतति नहीं थी। पुत्रहीनश्च मे राज्यम सर्वदुःखाय कल्पते। पता नहीं गृहस्थी को ये होता है। गृहस्थी लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि अगर संतति नहीं हो तो जीवन सुना सुना हो जाता है उनके लिए। शून्यायितम जगत सर्व, पूरा जग शून्य सब प्रतीत होने लगता है। हमको तो कुछ नहीं लगता। ज्यादा छोटे बच्चे कथा में आएंगे तो मैं तो उब ही जाता हूँ, लेकिन उन लोगों को छोटे बच्चे में बड़ा आनंद आता है। बहुत फर्क है आपस आपस। तो राजा को भी लगा कि कोई संतति नहीं तो क्या करे। उसी समय सुमंत प्रधान जी ने एक कथा सुनाई। बोले ऋषि मुनि के साथ चर्चा हुई सनत कुमार की। भविष्य भविष्य जैसे कथा है कि भविष्य में ये होगा। तो उनमें आपस में चर्चा हो गई। बोले रोमपात नाम का राजा, अंग देश का राजा जो है, उसके राज्य में अनावृष्टि, अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी। और वर्षा बारिश गिराने के लिए, कुछ यज्ञ करने के लिए ऋषशृंग को बुलाया जाएगा। ऐसा पहले ही बता दिया है। ये ऋषशृंग जो है, इनको कुछ लोग सुविधा के लिए श्रृंगी ऋषि भी बोलते हैं। जैसे भागवत में शुरुआत में श्रृंग ऋषि है, जो वशिष्ठ परीक्षित महाराज को शाप दिया था। तो वही ये वो ऋषि नहीं, ये दूसरे है। वो शमीकृत ऋषि का पुत्र था। ये युभांडक ऋषि के पुत्र है। और युभांडक कश्यप के पुत्र थे। ऋषशृंग का नाम भी विचित्र ही है, क्योंकि उसके माथे पर 2 सिंग थे। उनके जन्म की कथा भी विचित्र है। मैं तो सुना देता, लेकिन माताओं की संख्या ज्यादा है। फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। बताइए। ऐसा सुना है कि वो हरनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनके माथे पर सिंग थे। जैसे वो गोकर्ण के कान लंबे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण गाय के ऊपर गया था। गाय का पुत्र था वो, गौ माता का। विभांडक ऋषि ने उर्वशी नाम के अप्सरा को देखा, वीर्य खलित हो गया। पता नहीं दोरना में भर के या कैसे वो पानी में छोड़ दिया, हरणी पी गई तो उससे वो पुत्र हो गया था। रामायण को भी बहुत याद करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर कुछ भी बताना पड़ता है और लोगों को भी मालूम नहीं रहता। चलो जो है अश्वत्थामा की तरह। अश्वत्थामा को उसकी माँ आटे का दूध बना के पिलाती थी, खीर बना के खिलाती थी। लेकिन एक बार अश्वत्थामा ने असली दूध खाया, असली दूध की खीर खाई, और फिर माता ने वही आटे की खीर अश्वत्थामा को दी। अश्वत्थामा बोला मेरे को असली दूध की खीर चाहिए। जब तक हम लोगों को असली खीर नहीं मिलती ना, तब तक हम आटे की खीर ही खाते हैं। जब पता लगेगा कि ये आटे की खीर है, असली दूध खाने के बाद,
वैसे ही कथा भी बहुत लोग है ना, दूसरे दूसरे उदाहरण गाने बजाने में भी बहुत समय बिता देते हैं, और उसमें कथा तो होती ही नहीं, बहुत कम होती है। तो क्या बता रहा था मैं? ऋषि श्रृंग, श्रृंगी ऋषि उनको बोलते हैं बहुत लोग, मैं तो बड़े बड़े प्रवक्ता को, लेकिन उसका नाम वैसे नहीं, वास्तव में ऋषि श्रृंग है। श्रृंग इसीलिए कि उसके माथे पर सिंह था, और ऐसे लड़का था वो कि स्त्री को कभी नहीं देखा था। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वो स्त्री जाति को जानता भी नहीं था, ये होती भी है। वन में रहते थे, पिताजी पुत्र वन में ही रहते थे, स्त्री को देखा ही नहीं था। और रोमपाद राजा के यहाँ अंगदेश में अकाल पड़ी, वर्षा नहीं, कई सालों से पानी नहीं, तो राजा बोलता, राजा के गलत आचरण से ऐसा हुआ। और ये ध्यान में रखना कि जब इसमें प्रजा और राजा का बहुत संबंध होता है, लोगों का आचरण कैसे, वर्षा कम होना, ज्यादा होना, भूकंप होना, ये सब कारण देवताओं की तरफ से आते हैं। उसको आदि दैविक ताप कहते हैं, देवताओं के द्वारा देहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज कबहू नहीं व्याप। सुबह एक महात्मा ही चौपाई बार बार बोल रही थी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के क्लेश होते। तो वो ताप राजा के गलत आचरण से भी दुख अकाल पड़ी थी। आजकल के राजाओं का आचरण पता नहीं कैसे होता है। चुनाव के पहले भी बहुत ही सबको, जो पीने वाले नहीं उनको भी पिलाने को देते। हमारे महाराष्ट्र की बात है, यहाँ का नहीं। यह तो अच्छा है सब। और अगर चुनकर आएंगे तो क्या क्या करेंगे को कोई ठिकाना ही नहीं। छोड़िए, अभी उन लोगों के बोलने से क्या लाभ। तो राजा के गलत आचरण से भी बहुत तकलीफ होती है। अकाल पड़ा था, राजा बोला कि मेरा क्या अपराध है। अब देखिए, सोचिए, ऋषि मुनि ने सोचे कि ये तो अपराध हुआ है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी संत आए और यज्ञ करे तो ये निवारण हो सकता है और वर्षा होगी। तो बोले वो ब्रह्मचारी संत कौन है? बोले ऋषि श्रृंग को बुलाया जाए। और उनको स्त्रिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं। उनको बुलाने के लिए बेश्या भेज दी, बेश्या व्यवसाय करने वाली लड़कियां। और एकनाथ महाराज ने लिखा है कि अप्सरा को भेज दिया देवताओं ने। जो भी हो, आप समझ जाइए, महिला भेजी थी, इतना जरूर है। तो उन्होंने उधर टेंट लगा दिए, ताक में रहती थी भांडक ऋषि कब बाहर जाएंगे। ये भांडक ऋषि बाहर गए और ये महिला ने उधर प्रवेश किया श्रृंगार करके। अब इनको श्रृंगार का क्या ज्ञान, महिला का ही ज्ञान नहीं था, उनके स्वरूप का ही, शरीर का ही ज्ञान नहीं था। श्रृंगार करे तो उनको क्या लाभ होने वाला। वो कुछ नहीं सोच रहे थे, उनको देखकर डर के भाग गए। एकनाथ महाराज ने ऐसा लिखा है कि उनको देखकर ही भाग गए डर के। जिनको स्त्री का ज्ञान नहीं वो भी शादी कर लेते।
तो जिनको ज्ञान होगा तो वे क्या नहीं कर सकते। बांडक ऋषि शाम को आए आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, यहाँ बड़े बड़े ऋषि आए थे। ऋषि मतलब वो बेश्या। तो बोले तुमने क्या किया? बोले मैं भाग गया। अरे मूर्ख, बोले कोई अतिथि घर में आता है तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, ऐसे भाग थोड़ी जाते। ये भारतीय संस्कृति थोड़ी है, अतिथि का सत्कार होना चाहिए। तो दूसरे दिन फिर वो लेडीज आ गई, स्त्री आ गई, महिला आ गई, तो वो स्वागत करने के लिए आगे बढ़ गए, उनके पैर धोने लगे। अब मालूम ही नहीं क्या, हाँ? तो क्या करेंगे, बेश्या के पैर धोने लगे, चरण पुष्प चढ़ाने लगे। और इन्होंने पूछा कि आप गुरुकुल में रही, गुरुकुल में पढ़ाई किया? बोले हाँ पढ़ाई किया। आप कौन सा वेद पढ़ती है? बोले हम सामवेद पढ़ते। सामवेद गायन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। हम सामवेद पढ़ते। उन्होंने पहला बोले आप फल फूल, हाँ बोले आपका भी फल दीजिए और हमारे भी फल ले लीजिए। तो इन्होंने रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू वगैरह ले गई थी ये, उनको दे। बोले ये फल आपके ऐसे फल? हाँ बोले हमारे उधर तो और भी अलग अलग फल है, आज हमारे साथ चलिए। वो घुमा फिरा के उसको नौका में बैठा के ले आई। जैसे ही उस राज्य में आई, रोमपाद राज्य के, वर्षा हो गई। मालूम पड़ा आ गई, राम सावधान हो जाओ। तुम लोग पर कथा में सोते हो ना, इसीलिए कथा बता नहीं सकते। उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत ध्यान में रखना पड़ता है? नहीं तो रामायण की कथा चल रही, दूसरे बोलने लगे कुछ भी। वर्षा हो गई और होम हवन किया राजा ने। और वो शांता नाम की एक लड़की थी रोमपाद राजे की, वो उनको दे दी, उसके साथ शादी हो गई उनकी। किसकी? ऋषशृंग की शादी हुई। ये शांता नाम की जो लड़की थी, वो भगवान राम की बहन है, सुमित्रा की पुत्री थी। सुमित्रा की पुत्री थी, मालूम है इन सब? कुछ लोग हाँ बोल रहे, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, अब मैंने बोल ही दिया है तो हाँ बोलने में क्या हर्ज है। हमारे तरफ एक आदमी ने जो नया कथा बताएगा, नई गोष्ट बताएगा, उसको गोष्ट बोलते हैं मराठी में। जो नई गोष्ट बताएगा, कहानी सुनाएगा, उसको 10 लाख रुपया प्राइज रखा था। कोई भी आता था कथा सुनाने, तो पहले वो सुन लेता था, पूरी कहानी सुन लेता था, और सुनने के बाद बोलता था ये तो मुझे मालूम ही है। बेचारे चले जाते थे। कोई पहले तो कहानी सुनना है, बहुत बताओ तुम नई कहानी ले आए, बताओ, और पूरा सुनने के बाद तो मालूम ही हो जाए। वो बोलता था मेरे को मालूम ही था पहले। लेकिन मेरे जैसा कुछ लोग होते हैं उल्टे खोपड़ी के, तो मेरे जैसा एक चला गया। बोले बताओ तुम्हारी क्या कहानी? नहीं। बोले हाँ मैं बता रहा हूँ, तेरे पिता के और मेरे पिता की बड़ी दोस्ती थी, और तुम्हारे पिता का कारोबार भी बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किस कारण से घाटा हो गया। तो उस समय मेरे पिता ने तुम्हारे पिताजी को 10 लाख रुपए दिए थे, और तुम्हारे पिता भी बड़े ईमानदार थे, उन देना ही चाहते थे, लेकिन बेचारे का शरीर छूट गया अचानक,
इसीलिए नहीं दे पाए। ये घटना तुमको मालूम है क्या? वो बोला ये मेरे को मालूम नहीं। बोला निकालो 10 लाख रुपए। हाँ भी बोलता तो भी निकालो, ना भी बोलता तो भी निकालो। एवांडक ऋषि को पता लगा, उन्होंने देखा, अपने ध्यान लगा के तो लड़का को भगा के ले गए। वो वहां पर आए तो क्रोध में आए थे कि चौपट कर दूंगा मैं, रोमपाद को ठीक से नहीं रोकूंगा, उसको तो जला के खाक राज ही पूरा हो। लेकिन वहां देखा कि मेरे पुत्र की राजकन्या के साथ शादी हो गई तो बड़े प्रसन्न हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। वही सुमंत प्रधान ने ये कथा उनको सुनाई। क्योंकि पहले राजा क्या करते थे, गोस्वामी ने ऐसा लिखा है कि कोई भी समस्या, अगर पुत्र की इच्छा हो, चाहे कुछ भी समस्या मन में उद्विग्नता आ जाए, तो वो गुरु के पास जाते थे। गुरु ग्रह गए वो तुरंत महिपाल, चरण लागी किन विनय विशाल, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। तो फिर वाल्मीकि रामायण में ये वही चौपाई है। वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है कि फिर सुमंत के कहने से, और सुमंत ने ये भी बताया कि ये सब घटना वहाँ अंग देश में घटी हुई है और हम लोग वहाँ जाते हैं। तो दशरथ जी महाराज वहाँ आए, अपनी उनकी ही पुत्री थी वो शांता, और जो गोद दी थी उनको, रोमपाद को, उनका शादी वहाँ विवाह बड़ा धूमधाम से विवाह हो गया। और उनको लेकर, दामाद को लेकर अवधपुरी में आए और वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पहले बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया, उसका निवेदन वशिष्ठ जी ने किया। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ऋषि श्रृंग द्वारा पुत्र कामिष्टि या पुत्रिष्टि यज्ञ किया 1 दिन का। उसमें से प्रजापत्य पुरुष प्रकट हो गया और वो पायस पात्र, मतलब खीर का पात्र लेकर प्रकट हो गया। इस तरह की कथा है। बहुत प्रकाशमान था, यज्ञ कुंड से प्रकट हो गया पायस पात्र लेके। उस समय का जो सिचुएशन था, दुनिया में रावण का आतंक फैला हुआ था और देवता तंग आ गए थे। जब जब हुई धर्म के हानि, बड़ई असुर आदम अभिमानी, मानई नहीं मातो पित देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, ते जानो सब निशाचर प्राणी। शिव जी पार्वती को कहते, पार्वती जिनके आचरण है वो सब निशाचर है, असुर है, राक्षस है। मान ही नहीं मातो पितु देवा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभितानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। वही अनुवाद है गोस्वामी ने किया है। जब जब होई धर्म के हानि,
अच्छा शब्द लिखा है, धर्म की हानि। धर्म नष्ट नहीं होता। कुछ लोग को सोचते हैं कि धर्म नष्ट हो गया, हाँ, तब फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। धर्म नष्ट होता ही नहीं है। जो जो नष्ट होता है वो धर्म नहीं होता। धर्म तो सनातन है, शाश्वत धर्म है, वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन उसकी हानि होती है, मानने वाले नहीं रहते। धर्म को लोग छोड़ देते हैं, आप धर्म से चलने लगते, तब कुछ लोग भी बोलते हैं कि अभी तो लोग बहुत ही गलत आचरण करने लगे हैं, अवतार होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि भगवान आते हैं आकाश में और ढूंढते हैं कि कोई अवतार कहाँ ले। कौशल्य और दशरथ जैसा कोई है क्या? तो भगवान को कोई मिलता नहीं तो वापस चले जाते। आजकल के लोगों को अवतार लेके मारने की जरूरत है क्या? ऐसे ही कोरोना से ही मर जाते हैं बहुत। हाँ, किसी ने कहा कि कोरोना ये तो बहुत ही बला आ गई है। मैं बोला कोई बला नहीं। देश की सरकार क्या चाहती है? जनसंख्या कम करना चाहते हैं। और जो तो बेचारा कोरोना तो गवर्नमेंट को ये कर रहा है, सरकारें कर रहा है संख्या घटाने का काम, लेकिन बहुत नहीं घटी, नहीं के बराबर। पता ही नहीं लगा कहीं घटी क्या नहीं। अरे हमारी आयु ही कितनी है? 60-70 साल से आगे कोई जीवित ही नहीं रहता। अगर कोई नहीं मारेगा तो खुद मर जाएगा। रावण की आयु बहुत थी। कुछ लोगों ने कहा 14 चौकड़ियां कहा है, और कुछ लोगों ने तो उससे भी ज्यादा कहा है। 71 चतुर्युग कहा किसी किसी ने रावण की आयु, एक कल्प की आयु। 14 चौकड़ियां मतलब 14 बार 4 युग जाए, उतनी आयु थी उसकी। मतलब उतने समय तक वो लोगों को तंग करता। इसीलिए ऐसे लोगों को मारने की जरूरत थी। लेकिन भगवान का प्रयोजन वो नहीं कि किसी असुर मारने के लिए आ जाए। असुर तो अगर भगवान वहाँ साकेत धाम में सोच लेते कि असुर मर जाए, रावण कुंभकर्ण मर जाए, तो क्या वो बच जाते? कभी कभी हम लोगों का दिमाग गुम हो जाता है। वो लोग बोल उठते हैं कि अरे कर्ण है वो अर्जुन से बहुत भारी था, भीष्म पितामह से भी भारी था, वो कृष्ण के बराबरी का था। कृष्ण की बराबरी का साधारण जीव कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। कर्ण कृष्ण की बराबरी कर सकता है। इसका मतलब है वो लोग भगवान क्या है वो जानते ही नहीं। अरे भगवान सोचते ना तो कर्ण मर जाए तो अपने से ही गिर पड़ता, मारने की भी जरूरत नहीं उसको। लेकिन बहकावे में आकर सोचते कि अरे वो कुंभकर्ण कितना भारी था, और कुछ नहीं। भगवान चाहे तो उनको ऐसे ही मार डालेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। ये क्या रावण कुंभकर्ण कुछ नहीं, जीरो है उनके सामने। वो तो एक भगवान की लीला है। वो लोग चरित्र गाए और अपना उद्धार कर ले, इसीलिए एक लीला की है भगवान ने। और मैं तो सोचता हूँ कि रावण कुंभकर्ण को जब भगवान देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि ये मेरे प्रिय भक्त है, यही सोचते होंगे, यही वही है जय विजय। क्योंकि जय विजय कुछ सनत कुमार ने शाप दिया था, 4 कुमारों ने शाप दिया था, तुम असुर बन जाओ
तो उस समय खुद भगवान ही बोले थे वैकुंठ में कि भाई ये मेरे प्रिय भक्त है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान हरि के प्रिय है। और भगवान ने भी बोल दिया कि इतना ही करो कि ये जल्दी से जल्दी मेरे पास कैसे आएंगे, उपाय रचो। हम ये सोचते वो दुष्ट थे, लेकिन भगवान को तो यही लगता होगा कि तो मेरे भक्त ही है पुरानी। वो तो अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। भगवान की दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है। तो भगवान, मेरा कहने का मतलब कि भगवान जो है उन असुरों को मारने के लिए प्रकट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे महत्व की बात है धर्म संस्थापन। धर्म तो धर्म स्थापन के लिए भी दूसरे लोग भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे बड़े बड़े संत है, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, वो भी धर्म की स्थापना करते, उसके लिए भी भगवान की जरूरत नहीं। भगवान इसीलिए आते हैं कि वो वहां बैठकर नहीं कर सकते, वो चीज के लिए आते हैं परित्राणाय साधु नाम। साधु को मिलना चाहते, भक्तों को मिलना चाहते, वो भक्तों को मिलना वैकुंठ में रहकर वो नहीं मिल सकते। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, तो पहावा हे डोहाळे मजा अचक्षुषी डोळे, हाथीचे नीलीला कमळे पूजू तयाते। वो पहा, तो पहावा मतलब वो मैं उसको देखना चाहता हूँ भक्त को। भागवत में जब ध्रुव के पास भगवान चले गए, भागवत में 4 स्कंद में तो लिखा है, भृत्य दिदृक्षया गता, मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गता। मधुवना, मधुवन में भगवान भृत्य मतलब आपने भक्त को दर्शन, भक्त का दर्शन करने के लिए चले गए, दर्शन देने के लिए नहीं। भक्त का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन देना नहीं। तो भक्त के लिए आते, भक्त को मिलने के लिए आते, और साथ साथ असुरों को भी खत्म कर देते हैं और धर्म की स्थापना भी कर लेते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को ग्लानि आ जाती, नष्ट नहीं होता, और ग्लानि को नष्ट कर देते भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभितानम धर्मस्य तदात्मानम। तदात्मानम शब्द है, आत्मानम सृजाम्य हम, आत्मा का शब्द ये महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवान का शरीर और हमारा शरीर एक जैसे नहीं होता। हमारा शरीर तो मिट्टी का है, पंचमहा भौतिक शरीर है। डेड हो जाएंगी तो 2-4 घंटे में दुर्गंध आना चालू हो जाएगा, कोई पास में भी जाना नहीं चाहता। एक आध आदमी मर जाए तो उसके पास कोई अकेला बैठना नहीं चाहता, 10-15 आदमी हो गए तो बैठेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे यार तुम अकेले बैठो, हम आ जाते तो वो डर जाएगा। ये बहुत डरावना शरीर है हमारा, उसी को हम माटी के पुतले, तेरा कितना गुमान, क्या तेरी शान, क्या तेरी औकात, क्या तेरी शान। बहुत डरावना शरीर है। मशान भूमि की तरफ भी रात को कोई नहीं जाना चाहता। अरे बाप रे, और अमावस्या की रात रहो तो कोई जाना ही नहीं चाहिए। तदात्मानम सृजाम में हम का मतलब है मैं अपने आत्म स्वरूप में प्रकट होता हूं, भौतिक पंचभौतिक शरीर नहीं। गोस्वामी ने भी लिखा है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
निजीच्या निर्मित तनु, तनु का मतलब शरीर है, निजीच्या भगवान ने बनाया, पंच महाभूतों का नहीं बनाया हुआ। इसीलिए हमारा शरीर कभी दिखता है और जब मर जाते राख हो जाती, कभी नहीं दिखता। अगर दिख जाए कहीं तो मान लिया राख भी हो गए और किसी को दिख भी जाए तो लोग सोचेंगे भाई भूत हो गया है, पिशाच हो गया है, डरेंगे। दिखता ही नहीं दोबारा, कभी दिखता ही नहीं। बाई चांस कभी कभी दिखते हैं कुछ लोग, और भूत योनि में जो जाते हैं वो दिखता ही नहीं। लेकिन भगवान का वो शरीर नहीं, वो नष्ट होने वाला नहीं। इसीलिए गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो दिव्य होता है ना वो कभी नष्ट नहीं होता। कर्म, इसीलिए उनके कर्म को हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो भी भगवान ने कहा कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, अगर वो देह का त्याग करेंगे तो फिर उनको जन्म नहीं है। जिन्होंने मेरे जन्म और कर्म को समझ लिया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यवम यव यति तत्वतः, तत्वतः जो समझ जाता है मेरे जन्म और कर्म को। जन्म मतलब अवतार, जो भगवान का अवतार होता है, और अवतार लेने के बाद जो कर्म भगवान की लीला होती है उसको जो हृदय से समझ जाता है तत्वतः, जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यव यति तत्वतः, तत्वतः जो समझ जाता है। त्यक्त्वा देहम मतलब देह, ये शरीर त्यक्त्वा, ये शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नयति, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसीलिए तो हम कथा करते और आप लोग सुनते, क्योंकि उनके कार्य के बारे में, लीला के बारे में हम सोचेंगे तो हम भी वैसा ही हो जाएंगे, वैसे ही शाश्वत बन जाएंगे। पर दोबारा बार बार यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, एक बार मेरे धाम में आएंगे तो फिर रिटर्न वापस आने की जरूरत नहीं। न निवर्तन्ते, ये कथा का फल है। गोस्वामी ने भी गाया, ये चरित्र जो गावई हरिपद पावई, सोन पड़े भवकूपा। जो गाएगा वो न पड़े भवकूप। चरित्र जो गावे, जो सुनई, कही सुनई अनुमोदन करई, ते गोपदयु भवनिधि तरई। कही सुनई अनुमोदन करई, ते गोपदयु। तीन चीज बताई, कही कथा करने वाला, सुनई श्रोता सुनने वाला, और जो कथा के पंडाल में बैठते भी नहीं, आते भी नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यार अच्छा चल रहा है, तुम लोगों ने अच्छा किया, कुछ जरूरी होगा तो हम भी मदद करेंगे, ऐसा बोलने वाले तीनों भी ते गोपदयु। गोपद मतलब गाय के खुर के बराबर, गाय के पैर के बराबर। गाय के पैर का जो खड्डा गिर जाता है, वो खड्डा तो बच्चा भी लांग लेता है, वैसे भव सागर जो है उसको पार करना कठिन है। लेकिन अगर आप कथा सुनते हैं और करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं, वो तीनों भी ते गोपदयु भवनिधि, ये भवनिधि भवसागर को ते गोपदयु तरई। जैसे इतना ही होता है, गाय का खुर इधर ही गाय इतना बड़ा होता है, ये बच्चा भी आराम से लांग सकता है। कथा की ये महिमा है, सुनने की भी महिमा है, कहने की भी महिमा। कहीं सुनई अनुमोदन करई, ते गोपदयु भवनिधि तरई। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। माम इति, मेरे ही पास आते हैं। तो ये बात, ये रामायण और भागवत ये है भगवान का जन्म कर्म और उनकी लीला समझने के लिए, लीलामय जीवन बनाने के लिए।
तो तदात्मानम सृजान, सृजाम्य हम का मतलब है ये भगवान का जो शरीर है और भगवान जो है उनमें कोई भेद नहीं। हमारा शरीर और हमारे में भेद रहता है। हम अलग हैं, शरीर अलग है, ये ध्यान रखना। हमारा शरीर जल जाएगा, मर जाएगा, राख हो जाएंगी, लेकिन हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि गीता में कहा नैनम छंदंती शस्त्रानि नैनम दहते पावन चैन हम क्लेदयंतापो न सोचेति मारुत। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, शस्त्र काट सकता, नैनम छंदंती शस्त्रानि, ना पानी गीला कर सकता है। तो आत्मा को तो कुछ भी कोई वस्तु नष्ट नहीं, लेकिन शरीर को तो तलवार से काटा भी जा सकता है, सब जलाया भी जा सकता है, सब किया जा सकता है। वैसे भगवान के शरीर को आप कुछ नहीं कर सकते, शस्त्र से भी नहीं काट सकते, बांध भी नहीं सकते। नहीं, भगवान बांधने का प्रयास किया ना, यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही थी ना दामोदर मास में। हाँ, सारी गोकुल की रस्सी लाई लेकिन नहीं बांध पाई। और कंबर कितनी थी, एक पीठ की इतनी कंबर छोटी। और गोकुल की सब रस्सियाँ लाई, फिर भी उनको ना बांधा जा सकता है, ना कुछ मारा जा सकता है तोड़ा, क्योंकि वो आत्म स्वरूप है, उनमें और उनके आत्मा में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के आत्मा एक ही है। कुछ लोग बोलते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। देखो इसमें कृष्ण बोल रहे उसी को शरण जाओ। जो मेरी भी आत्मा है उसको शरण जाओ। अरे कृष्ण की कोई आत्मा नहीं, कृष्ण ही आत्मस्वरूप है। कृष्ण की दूसरी आत्मा नहीं, हमारी है। हाँ, मैं जो ये बोल रहा है ये शरीर और मेरी आत्मा अलग है। जो अंदर से आवाज आ रही वो आत्मा बोल रही, शरीर तो बोलेगा ही नहीं। शरीर क्या बोलने वाला, कभी नहीं बोलता। इसीलिए मैं ये कभी कभी ये चीज बताता हूँ, मृत्यु कभी नहीं होती। बहुत उठपटांग बातें बोलते रहता हूँ मैं। मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। किसकी मृत्यु होंगी, आत्मा की तो होती ही नहीं। शरीर तो मरा हुआ ही है, उसमें जान है ही नहीं, वो क्या मरेगा। मिट्टी की कोई मृत्यु होती है क्या? वो तो ट्रॉली होती है ना ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर के पीछे उसको जोड़ने के बाद ही चलती है, नहीं तो खड़ी रह जाती। आत्मा इसीलिए चलता है, नहीं तो मिट्टी है ही, उसमें कोई जान थोड़ी है, वो क्या मरेगा। इसीलिए डरने की भी कोई जरूरत नहीं, मृत्यु किसी की होती ही नहीं। आत्मा की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन हम लोगों को लगता है अरे हम मर जाएंगे, यही डर है सबसे बड़ा। ये डर दिमाग से निकाल दो कि हम कभी मरते ही नहीं है। अपरीक्षित महाराज को यही बात बताई, लास्ट में सुखदेव जी ने कहा अरे मरना ये बुद्धि है ना, ये मनुष्य की बुद्धि नहीं, ये पशु की बुद्धि है। पशु ऐसा सोच सकते हैं, अज्ञानी लोग ही ऐसा सोचते हैं कि हम मर जाएंगे। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो क्या सोचेगा, वो थोड़ी सोचेगा हम मरने वाले हैं, कल मैं मर जाऊंगा। आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता कभी भी। सूर्य का, हाँ, सूर्य कभी नहीं मरता, वैसे ही है। सुबह सूर्य मर गए क्या, अभी अस्त हो गया मतलब सूर्य मर गए और सुबह जन्म हो गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो हमेशा वैसे ही भगवान की लीला भी सूर्य अस्त और सूर्य उदय जैसी है, समझ गए। सूर्य अस्त होने से उसकी मृत्यु नहीं, अभी अमेरिका में सूर्य उदय हो गया है। वैसे अभी आपको कृष्ण दिखाई नहीं देते, लेकिन जो अच्छा भजन करते हैं उनके तो हमेशा दिखाई देते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा है, ब्रह्म संहिता में कहा है कि यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति।
संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत हृदय में हमेशा उनको देखते। अभी जन्म होगा, सावधान हो जाए। तो भगवान का शरीर और इसीलिए भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। एक लास्ट के शब्द क्या है मालूम है? मैं जो बोल रहा हूं वही बातें है। माया गुण गोपार, इसको समझो पहले। भगवान का शरीर कैसे है? माया गुण गो। माया और माया के 3 गुण, रजगुण तमोगुण, और गो मतलब इंद्रिय, उनसे परे है। उनके समझने की बात नहीं। भगवान का निज इच्छा निर्मित तनु, वो जो तनु है भगवान का शरीर जो है दिव्य है और निज इच्छा निर्मित है, पंच महाभूत का नहीं बना हुआ, मट्टी का पुतला नहीं है, वो दिव्य शरीर है, ऐसा समझो। ये फिलॉसफी पहले समझो, नहीं तो सोचेंगे कि तो भगवान राम भी ऐसे थे। बहुत लोग बोलते अरे भगवान राम कोई अवतार थोड़ी है, वो तो साधारण मानव थे। कुछ लोग बोले वो तो राम का कोई अवतार हुआ ही नहीं। हाँ, बीच में बहुत हल्ला हुआ था, राम नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुई। ऐसे मूर्खों की कमी तो अपने देश में है ही नहीं, जिसके दिमाग में जो बात आए उठ के बोलने लगे। ऐसे लोगों को एक कानून बनाना चाहिए था पहले, जो ऐसा बोलेगा उसको सीधा सूली पर, नहीं तो गोली झाड़ने का प्रोग्राम, तो फिर कोई नहीं बोलता। लेकिन अब लोकशाही है भाई, जिसके दिमाग में कुछ भी आए बोल दिया। मैं क्या बता रहा था? भगवान का शरीर माया गुण गोपार। गो मतलब इंद्रिय, और गुण मतलब रजगुण तमगुण सतोगुण से परे, और माया से भी परे, और माया भी उसको पकड़ नहीं सकती। वो दिव्य शरीर है। और किसी लिए? विप्रधेनु, गाय के लिए अवतार हुआ। धेनु मतलब गाय। ये ब्राह्मणों के लिए, वो उस जमाने के ब्राह्मण, अभी के नहीं। अभी के भी ठीक ही है, अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं है नहीं है। हम क्या करेंगे? विप्रधेनु सुर, देवताओं के लिए अवतार हुआ था, देवताओं का कष्ट दूर करने, क्योंकि अक्षर देवताओं को भी तकलीफ देते थे। विप्रधेनु सुर और संत हित, संतों के लिए साधुओं के लिए अवतार हुआ। परित्राणाय साधूनाम। नवमी तिथि मधुमास पुनीत, शुक्ल पच अभिजत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल। मुझे लगा कोई बकवास ही करने लगा है, तो आप गा रहे, आप लोगों को भी आता है ये सब। मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन समय लोक विश्राम। नवमी तिथि थी, मधुमास चैत्र मास था। नवमी तिथि मधुमास। लेकिन इसके पहले एक बात मैं भूल गया कि देवता, ये अध्यात्म रामायण में कहा है, जो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत आता है अध्यात्म रामायण, व्यासदेव ने लिखा। उसमें लिखा है कि देवताओं को बहुत तकलीफ हुई असुरों की, और देवता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गए और भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने आश्वासन दिया। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि भगवान ने कहा, कश्यप ऋषि ने पहले बहुत तपस्या की थी, मैंने उनको वर मांगने के लिए कहा,
तो उन्होंने कहा कि आपने आपके जैसा पुत्र मुझे हो जाए तो मैं उनके घर जन्म लूँगा, क्योंकि अभी कश्यप ऋषि क्या बने हैं, दशरथ महाराज बने अवधपुरी में। तो भगवान ने भी आश्वासन दिया, देवताओं ने उनकी जाके स्तुति की। सब पहले तो देवता लोग सोचने लगे कि कहाँ स्तुति करेंगे, वैकुंठ में जाएंगे कि श्वेताद्वीप में करेंगे, सब चर्चा करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि किधर उधर जाने के क्या चक्कर, कहाँ जाओगे तो हो सकता है वहाँ भी नहीं मिलेंगे, इधर उधर जाने के चक्कर में मत पड़ो। बोले फिर क्या करेंगे? अरे बोले जहाँ है वहीं शुरू करो, भजन वहीं पर शुरू करो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रकट होई मैं जान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप प्रेम से आप भजन करो, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो स्तुति जय स्तुति की जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, बहुत लंबी स्तुति है, वो स्तुति की। और आकाश में देवता लोग आए, स्तुति की। सुर समूह विनंती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, सकल अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र भगवान की। इस तरह से भगवान का जन्म हो चुका है। अभय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्य हितकारी। मन की काय कसं व्हायला लागलं काय तुला? दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। बोलिए सब बोलिए। अद्भुत रूप दिखारी, लोचन अभिरामा, धन श्यामा, निज आयुध भुजधारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावई स्तुति संता। सोम हितलाजी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। जाना रोदन ढाना, होई बालक सुरभूप। चरित जोगावई, हरिपद पावई, सन पड़े भव। रामचंद्र भगवान की। कैसे को कोई पालना का गीत आता है? पालना झूले का गीत किसी महिला को आता है? महाराष्ट्र में गाती है बहुत। नहीं आता है तो आरती होंगी और बाद में प्रसाद भी मिलेगा। आता है होगा तो गाना माइक देंगे, नहीं है ना?
है क्या? कोई गाता है? नहीं तो फिर आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती के लिए खड़े हो जाइए। पिछले साल तो कुछ गाया था लगता है भागवत कथा में, कृष्ण जन्म के समय। आता है क्या? उठ जाइए, आरती के लिए खड़े हो जाइए। उठ भी नहीं रहे मतलब इसका मतलब आ रहा है आपको। आरती की तैयारी करो। इकडे दे रे, इकडे काय नाल आहे रे, नीट गायचे रे. कल की लीला है ताड़ी का उद्धार और अहिल्या उद्धार की कथा होंगी कल, और हो सके तो भगवान की शादी भी हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो अहिल्या उद्धार जरूर होगा कल। अहिल्या उद्धार। हरे कृष्ण। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित श्रीयति की। कीरति कलित ललित श्रीयति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु नारद। शेष अरु शारद। रनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टादश। शास्त्र सब ग्रंथन कर। आरती श्री रामायण जी की। आवत सतत शंभु भवानी। हरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जभकानी। प्रचंड गरुड़ कैकी। आरती श्री रामायण जी की।
आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस पीक सुभग सिंगार जुक्ति मुक्ति की श्री रामायण आरती श्री रामायण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम